मॉर्निंग क्लास 12। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने काव्य की ओर। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प आ जाते, मतलब है कि अगर हमारे अंदर भी युधिष्ठिर के जैसा संकल्प होता, दृढ़ संकल्प, तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता सत्य। तो सत्य एक दिन हमें मिल ही जाता, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता वह दृढ़ निश्चय। तो सत्य भी दृढ़ निश्चय है कि वह हमें मिलना नहीं चाहता, तो वह पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता, वह हमसे कोई बातचीत नहीं करता। कौन? सत्य। मतलब हमें कि सत्य का पता भी चल जाता, पर हम सत्य को समझ नहीं पाते। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, मतलब कहीं और देख रहा है, फिर भी वो हमारी आंखों में देख रहा है। इस प्रकार हमें सत्य की अनुभूति तो होती, परंतु वो सत्य है ये हम जान नहीं पाते। अंतिम बार देखता सा लगता हुआ हमें, और ऐसा भी हमें लगता कि जैसे सत्य जो है वो हमें आखिरी बार मिला है, इसके बाद हमें सत्य मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें, और उस सत्य का प्रकाश हमारे अंदर में मन में कहीं समा जाता है कि हाँ वाकई में ये सत्य है। किसी बात की सच्चाई, ये किसी भी बात की सच्चाई हो सकती है। प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में भाव प्रकट किया गया है कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं उसे ही सत्य का साक्षात्कार। प्रसंग यह कहा गया है कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं उसे सत्य का साक्षात्कार यानी कि सत्य मिलता है। सत्य को पाने का संकल्प ही हमें सत्य से परिपूर्ण कर सकता है, मतलब सत्य से मिला सकता है। व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि यदि हम युधिष्ठिर के सामने दृढ़ संकल्प करते हुए सत्य की खोज में, सामने नहीं होगा, यहाँ पे समान होगा, सामने गलती से प्रिंट हो गया होगा, समान, मतलब युधिष्ठिर के समान अगर हम दृढ़ संकल्पी होते तो हमें भी सत्य एक दिन ज़रूर मिल जाता। तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर सत्य रुक जाता। सत्य का मानवीकरण है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सत्य को एक मनुष्य की भांति बताया गया है, परंतु सत्य सत्य होता है मनुष्य नहीं। परंतु दृढ़ निश्चय वाला वह सत्य घूम कर केवल खड़ा ही रह जाता, वो खड़ा रह जाता, अर्थात उसे हम केवल देख पाते, उससे कोई संवाद नहीं कर पाते, मतलब हम उससे बात नहीं कर सकते, मतलब सच है या नहीं है ठीक से हम उसे जान नहीं पाते। उस समय वह कहीं और देखती हुई नज़रों से हमारी आंखों में देखता हुआ लगता, जैसे अंतिम बार साक्षात्कार हो रहा है, मतलब आखिरी बार वो मिल रहा है, हमें आखिरी बार सत्य मिल रहा है। इस प्रकार सत्य से हमारा वह आखिरी साक्षात्कार होता है, मतलब सत्य से हमारी आखिरी मुलाकात होती। उस समय उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार उसमें से निकलकर हम में प्रवेश कर जाता, अर्थात जब हम सत्य को अनुभूत कर लेते, मतलब सत्य को जान लेते, तब भी वह सत्य हमें अपने प्रकाश से भर देता है, और हम ये अपने प्रकाश से भर देता है, फिर भी हम उसे ढूंढने की आवश्यकता, फिर हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, वह हमारे अंदर से ही हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। तो सत्य हमें मिल जाता है और हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से वो हमारा मार्गदर्शन करता है। सत्य का एक प्रकाश हमारे मन के अंदर समा जाता है यदि अगर हम दृढ़ संकल्पी होते, बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह। ठीक है। विशेष भाषा अत्यंत सरल है। यदि हम पा जाते हैं में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, देखती दृष्टि और उसमें उसी का में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सत्य का मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, मतलब मानवीकरण किया गया है। ये हमेशा याद रखिएगा, सत्य में मानवीकरण किया गया है, सत्य को मनुष्य की भांति दिखाया गया। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। जिस प्रकार शमी का पेड़ आपने देखा होगा, कांटे कांटे वाला पेड़ होता है, तो शमी का काफ़ी बड़ा पेड़ होता है जंगल में। उस शमी पेड़ के नीचे जो है विदुर खड़े हो गए थे, एक बार रुक गए थे, और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर नहीं देख करके भी उनकी ओर देख रहे थे। तो काव्य में कहा जा रहा है कि जैसे शमी वृक्ष के नीचे तने से टिककर, मतलब तने के साथ सटकर विदुर जी खड़े हो गए, और न पहचानने में पहचानते हुए, वो मतलब ऐसे कर रहे थे कि जैसे वो मुझे पहचानते नहीं है, फिर भी वो मुझे पहचानते तो थे। विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा, मतलब इस प्रकार देखा कि जैसे उन्होंने कभी पहले युधिष्ठिर को देखा ही नहीं, बिना पलक झपकाए हुए एक टक से युधिष्ठिर को देखा, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। ऐसा लगा जैसे युधिष्ठिर के अंदर विदुर की आंखों से उसकी सच्चाई समा गई हो। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। जब विदुर ने कुछ कहा नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, तो युधिष्ठिर अपना सिर झुकाकर
वहाँ से वापस लौटने लगते हैं कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। मतलब सत्य क्या है, मैं ये जान ही नहीं पाया। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हमें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ा। परंतु युधिष्ठिर ने उनकी आंखों में वो सच्चाई देखी थी जो वो कह कर के भी नहीं कह पा रहे थे। इस सच्चाई को लेखक कहता है काव्य में कि युधिष्ठिर ने उसकी आंखों से निकली हुई उस सच्चाई को, प्रकाश पुंज को देखा था कि वह उसके अंदर समाया है। लेकिन क्या वो युधिष्ठिर के अंदर समाया या युधिष्ठिर से आगे निकल गया? मतलब है कि सच को अगर हम जान भी जाते हैं तब भी हम उसके प्रति एक शंका की भावना रखते हैं कि सच है या सच नहीं है। तो इस प्रकार की शंका की भावना रख करके हम चलते हैं और सत्य क्या है इसको जान नहीं पाते। प्रसंग क्या है देखिए, इस काव्यांश में युधिष्ठिर और विदुर की खांडव प्रश्न में मुलाकात का संदर्भ देते हुए कवि ने यह कहा है कि सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश तो भर देता है परंतु वह हमसे कोई संवाद नहीं करता। उससे हमें अपने अंदर उसकी उपस्थिति के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है। मतलब सच को जान तो जाते हैं परंतु उस पर यकीन नहीं कर पाते। व्याख्या आदि कैसे लिखना है आपको वो देखिए। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने शमी वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर धर्मराज युधिष्ठिर को अनजान जैसे देखते हुए भी पहचान कर अंतिम बार पलक झपकाए बिना देखा था और उनमें से उनका प्रकाश निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में मिल गया था। मतलब हमें सत्य उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार विदुर मिले थे धर्मराज युधिष्ठिर को, शमी पेड़ के तने के सहारे खड़े होकर बिना पलक झपकाए, बिल्कुल बिना पलक झपकाए वो युधिष्ठिर की ओर देखे जा रहे थे। उसे अनजान जानकर भी पहचान रहे थे और पहचान करके भी अनजान मान रहे थे। मतलब कुछ कह नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। सत्य क्या है युधिष्ठिर नहीं जान पाता। युधिष्ठिर उनकी आंखों में बस देखता रह जाता है, वो जान नहीं पाता। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर का कोई सत्य युधिष्ठिर के अंदर आकर उसके आत्मा में मिल गया। भाव क्या है? भाव है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ सत्य को तलाशते हैं तब वह हमारे अंदर अपना प्रकाश भर देता है। मतलब अगर आप सत्य के रास्ते में चलते हो तो आपको सत्य एक दिन ज़रूर मिलता है, वो अपने प्रकाश से आपको भर देता है, पर आप पे है कि आप उसको पहचानते हो या नहीं। तो कवि कहता है कि सत्य का साक्षात्कार होने के बाद भी हम सिर झुकाए हुए निराश होकर लौट जाते हैं या सोचते हुए कि सत्य अंत तक हमसे कुछ बोला नहीं। तो कवि ये कहना चाहता है कि जब हमें सत्य मिल जाता है, हम सच को जान जाते हैं ना, तब भी हम यही सोचते हैं कि ये सच है या नहीं है। तो सत्य का साक्षात्कार होने के बाद भी सत्य हमें मिला है या नहीं मिला यह हम नहीं जान पाते। हमने उसके आकार से निकलकर अपने पास आता हुआ वो प्रकाश पुंज देखा था। तो कवि कह रहे हैं कि जो प्रकाश पुंज यानी कि सत्य जो हमें मिला था वो हमने देखा था, हमारी आत्मा में वो समाया था। वह प्रकाश पुंज हमारे पास आकर हमें विलीन भी हो गया था या हमसे आगे होता हुआ बढ़ गया। यह बात हम कह नहीं सकते। अर्थात सत्य की उपस्थिति के प्रति हमारे मन में संशय बना रहा। मतलब सच क्या है ये हम जान नहीं पाए। सत्य तो सत्य है, सत्य भले ही कड़वा होता है परंतु सत्य को नहीं जान करके भी नहीं जानने वाला हमेशा संशय में पड़ा रहता है, वहम में। कवि के इस प्रकार कहने का भाव यह है कि हमारे दृढ़ संकल्प के कारण हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, सत्य हमें मिल जाता है, परंतु यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि हमने उस सत्य को धारण कर लिया यानी उस सत्य को मान लिया है या नहीं माना। इस प्रकार हमारे अंदर एक संशय, एक वहम बना रहता है कि सत्य हमारे भीतर मौजूद है या नहीं। मतलब हम सच को जान भी पाए हैं या नहीं जान पाए। विशेष देखिए, भाषा में सजीवता है और उनमें उनका आलोक। हाँ, हमने उनके आकार, सब में अनुप्रास अलंकार, धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, काव्यांश में दृष्टांत अलंकार है और वह हमें विलीन कह नहीं सकते में संदेह अलंकार है। तो आप यहाँ पे चाहे तो संदेह अलंकार लिखिए, चाहे लिखिए सत्य का मानवीकरण किया गया। ठीक है, बाकी के और 2 पद रह गए, ये मैं आपको आखिरी पद कल पढ़ा दूँगी और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर भी शुरू कर दूँगी अपने अगले वीडियो। धन्यवाद।